मनाई जाती है। शंकर भगवान और माता पार्वती जब एक बार गंगा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन दोनों के तेज से एक कन्या प्रकट हुई भगवान की मानसी सृष्टि के स्वरूप में, यानी कि उस तेज से। और तब कहते हैं कि वही कन्या सुंदरी स्वरूप लेकर के मनसा देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए मनसा देवी की। हरिद्वार में देखा है ना आपने, वो जो अपन जाते हैं उड़न खटोले से ऊपर, वो मनसा देवी है। और आप उनका दर्शन करेंगे तो वो नाग से घिरी हुई है पूरी, यानी कि उनके सब श्रृंगार नाग के हैं, नाग से। यानी कि तक्षक भी है उसमें, 8 प्रकार के नाम मैंने आपको बताए हैं अभी। तक्षक भी है, वासुकी भी है, ठीक है ना, शेष नाग भी है उसमें, फिर पद्म भी है, पद्म नाग भी है, महापद्म नाग भी है, फिर शंखपाल नाग भी है, फिर जिसको कहते हैं कोलिका नाग भी है, फिर कहते हैं कर्कतोका नाग भी है। अष्ट नाग हैं ये 8 को जिसने श्रृंगार किया है वो मनसा देवी है। क्यों किया श्रृंगार, क्यों नागों से प्रेम है मनसा देवी को, उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ बैठी हुई माताएं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, समझ पाएंगी उस बात को कि जब माता मनसा शंकर भगवान और माता पार्वती से जब प्रकट हुई ना तो वो जब दर्शन करने के लिए कैलाश पर आई पहली बार, वो तिथि आज की तिथि थी, यानी कि श्रावण शुक्ल पंचमी, यही तिथि है ना आज, श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन मां मनसा देवी पहली बार कैलाश पर पधारी। बात यही खत्म नहीं होती है। जब उनका दर्शन किया सबने, तो शिव जी का पूरा परिवार है, तो उनने सब दर्शन किया तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो या देवी सर्व। अब वो आई तो सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जो नाग महाराज है ना भोलेनाथ के गले में, उनकी आंखों में आंसू। वासुकी नाग है भोलेनाथ के गले में, वो भी क्यों है उस पर भी आगे बात करेंगे। वासुकी नाग की आंखों में आंसू आ गए आज। हम नाग की आंखों में आंसू तो मतलब बड़ा विचित्र है, बहुत ही संभव ही नहीं। तो शंकर जी ने कहा क्या बात है, आज तुम बड़े उदास हो? बोले आपकी जो बेटी है उनको देख करके हमारे मन में एक भाव आया, आप कहें तो उद्दंडता करके बता दूं? बोले बताओ क्या बात है, तुम तो सब कुछ बोल सकते हो। तो वासुकी ने कहा कि नाग लोक में हम मेरे अलावा 7 भाई और हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। भोलेनाथ हम देखते हैं आप तो शिप्रा से राखी बंधवा लेते हो। शिप्रा मैया की, शिप्रा कौन है? बहन के स्वरूप में भोलेनाथ की। तो आप तो शिप्रा से राखी बंधवा लेते हो, हमारे बारे में सोचो कभी। नागलोक में हमारी तो कोई बहन नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी भी कोई बहन हो, क्योंकि ये कद्रू की संतान है, अष्टनाग, ठीक है। कश्यप मुनि, कश्मीर मुनि कश्यप का कश्मीर, ठीक है ना, हमारा कश्मीर जो है, हमारा कश्मीर यानी कश्यप ऋषि का जो कश्मीर है, उनकी एक पत्नी का नाम है कद्रू, और उनके यहाँ 8 नाग स्वरूप में जो प्रकट हुए यही वो बालक हैं। तो अब हमारी बहन नहीं है कोई, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम आपकी बेटी को बहन के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। ये सुंदर सी देवी क्या हमें राखी बांध देगी? देखिए अब ये सावन का महीना ही ऐसा है, इसकी पूर्णिमा पर दैत्यराज बलि को लक्ष्मी जी बहन के रूप में मिल गई, और इसी की पंचमी पर आज मनसा देवी नागों को बहन के स्वरूप में प्राप्त हो गई, और तब वो जाकर के उनको स्वीकार करती है और वहाँ का आतिथ्य स्वीकार करती है। माता मनसा का विवाह जब जगत रूका जी के साथ हुआ तो उनके घर आसक्त नाम के मुनि प्रकट हुए। अब सावधानी से सुनिएगा, नाग पंचमी के दिन दूसरी विशेष कथा क्या है, इसको बहुत सरलता से समझाने की कोशिश करूंगी। अब सीधे चले जाइए महाभारत, धर्म क्षेत्रे जहां हुआ युद्ध, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, सबको पता है, आगे सुनेंगे कथा। अब आप किस भूमि पर बैठे हैं? राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है ना, यहाँ तक्षक ने दंश दिया, तो उनका बेटा जन्मेजय नागों को नष्ट करके मेरे पिता को दंश दिया, तो मैं धरती पर से नाग को खत्म कर दूंगा, ये कथा आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहाँ किया? नागदाह, जो यहाँ मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, नागदा, इसलिए उसको नागदा कहते हैं। वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया। जन्मेजय ने अपने मंत्रों की ताकत से ब्राह्मणों से कहा कि सभी नागों को खींच खींच के बुलाओ, तो खींच खींच के बुलाया गया। तो तक्षक नाग इधर उधर भागते फिरे, तब वो महाकाल की शरण में भी गए थे। देवराज इंद्र के आसन से भी लिपटे थे, उनने भगा दिया। ब्रह्मा जी के आसन से उनने भगा दिया। अरे बहुत गजब की कथा है शिव पुराण में, सबने भगा दिया। नारायण भगवान की शरण में आए ना, वो भगवान कहते हैं भाई देखो हम तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो छाती पर भी लात मार दे तो उसको भी श्रृंगार मानते हैं हम, तो ब्राह्मण को तो सदा पूजा किया जाता है। वही अगर उनके मंत्रों की ताकत है तो फिर तो
हम कुछ नहीं कर सकते। तब आखिर में जाकर के, और जिसका कोई नहीं होता उसके महाकाल होते हैं। तब तक्षक ने जाकर प्रार्थना की महादेव महाकाल से, तभी तो विराजमान है वो उज्जैन के मंदिर में। प्रार्थना की उन्होंने जाकर के, हमारी रक्षा कीजिए, पाहि माम पाहि माम, आप ही हैं रक्षा करने वाले, आप कर सकते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब महाकाल प्रसन्न हो गए और उन्होंने मनसा देवी के पुत्र आसक्ति मुनि को आदेश दिया। तब उन्होंने जाकर के और जन्मेजय को दीक्षा दी, उनको समझाया कि भाई अब तुम ये यज्ञ रोक दो। इतने अच्छे से समझाया कि आसक्ति मुनि के कहने से सब नागवंश सुरक्षित हो गया और वो यज्ञ बंद कर दिया गया, बाबा महाकाल की प्रेरणा से। अब आप देखिए, जिस दिन वो यज्ञ बंद हुआ उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी सब नागों ने मिलकर के उत्सव मनाया, और वही विजय उत्सव नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज भी नाग देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं।